नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो पवज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्। नमः समय साराय सानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना में दुख स्वरूप। लाइन पढ़ी होगी, सुनी होगी। जो मोक्ष मार्ग आनंद रूप है इसे मिथ्या दृष्टि कष्ट रूप मानता है। नग्न रहना पड़ेगा, केस लॉन्स, जमीन पे सोना, बहुत दुखद है ये मार्ग, कितना कठिन है ये मार्ग। हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते, महिलाओं से बात नहीं कर सकते, गद्दों पे सो नहीं सकते। किसी से भी जाके पूछिए, सब कहेंगे बड़ा कठिन। कहना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। अनादिकाल से जो भोग नहीं मिले हों और फिर मिल गए हों तो छोड़े कौन? मिले ही नहीं ना अनादिकाल से। निगोद में कहाँ बिस्तर थे? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में कहाँ सुविधाएं थी? एक देव गति और एक मनुष्य गति में थोड़ी सुविधाएं मिल जाती। मनवांछित खाना पीना, आप कहते हो मनवांछित, मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन मान लो हाँ ठीक है। मनवांछित खाना पीना, कपड़े, पत्नी, बच्चे, व्यापार, धंधा, ये कैसे छोड़े जाएं? ये सबके दिमाग में आती है। संबंध निर्जरा तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में लिखा है कि जो हमें आनंद रूप है वही कष्ट रूप लगता है। मुझे संयम की प्रेरणा नहीं करनी है, उल्टा नहीं लेना। मुझे संयम की प्रेरणा नहीं करना है। संयम जिसके बल पर प्रकट होता है वो समझाना है। मुझे पता है मैं कितना भी इमोशनल कर दूंगा, आप पूजा का नियम ले लेंगे, व्रत उपवास का नियम ले लेंगे, और लेने वाले बहुत हैं और दिलाने वाले भी बहुत हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को संस्कृति टिकाए रखने की चिंता है। मंदिर खाली ना हो जाए, स्वाध्याय भवन खाली ना हो जाए, पानी छानना बंद ना हो जाए, मुझे भी इसकी चिंता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जिन्हें इस बात की चिंता है, सभी को है, तो
भी उतना सा उपदेश देकर कृतार्थ हो जाते हैं कि हमने पानी छानने की प्रतिज्ञा करा दी। एनी हाउ सम्मेद शिखर जी में हमने पकड़ के फंसा लिया। देखो बेटा, कम से कम सब कुछ खाओ, आलू तो मत खाओ, रात्रि में तो मत खाओ। और उसने इमोशनल होकर किसी तरह प्रभाव में आके, दबाव में आके छोड़ दिया। लेकिन घर आने के बाद तो ना इमोशन थी, ना पंडित जी थी, ना सम्मेद शिखर जी था। अब परिणामों में तकलीफ शुरू हो गई। मुझे आलू के बिना कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती। आलू के समोसे बन जाते हैं, आलू हर सब्जी में डल जाता है, आलू सब्जियों का राजा है। इतनी महिमा के व्याख्यान दिमाग में घूमने लगते हैं, वाह आलू। और हम हतभागी हैं, तेरा दर्शन भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते। फिर मन मार करके वो जुगाड़ लगाता है, चलो केले के समोसे बना। अब एक छोटी सी बात बताइए आपको, इमोशनल त्याग व्रत से संयम तो हो ही नहीं सकता। बोलो कुछ, भावुक करके कुल की आन बान शान बता करके, जैन कुल की मर्यादा बता करके, क्रियाकांड और संस्कृति की महिमा बता करके, पुण्य बता करके, स्वर्ग बता करके, ध्यान से सुनना, खतरनाक लाइन बोलनी है मुझे, हम संयम के प्रति द्वेष खड़ा करते हैं। गलती पकड़ में आ रही क्या कह रहा हूं? संयम के प्रति द्वेष। पूजा के प्रति नियम में फंस गए, तो पंडितों के प्रति, त्यागियों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, पूज्यजनों के प्रति, यहां तक कि भगवान के प्रति भी जिस प्रकार से अवहेलना से पूजा करके चला जाता है। साल में एक दिन उपवास करना है, मान लो किसी को मजबूरी में, तो एक दिन उपवास कर लेगा, लेकिन दिन बाद इसमें तो उसने असंयम से द्वेष किया। ध्यान से सुनना, संयम का आधार है शुद्धात्मा। अब एक नहीं, मैं करोड़ों एग्जाम्पल दे दूंगा, ऐसे संयम हो जाएगा, ऐसे इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कह रहा हूं। बोलो कौन सा संयम बनवाना है, बोलो। एक भिखारी को बड़ी मुश्किल से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जरा सी जगह मिली, बड़ी मुश्किल से। अब उससे कहा छोड़ो ये जगह, वो नहीं छोड़े। एक जरा सी टाट पट्टी मिली, उसी पे सोता है, प्राणों से प्यारी है वो, जो उसकी टाट पट्टी है, यह भी मिली हुआ कटोरा, तुम्हारी नजर में कुछ नहीं, उसके लिए तो सर्वस्व है। कैसे छोड़े? समझ गए होंगे? बहुत सरल है, बहुत सरल। एक काम करो, उसे विश्व का सबसे सुंदर महल दे दो, ज्यादा कुछ मत दो। क्या दिया? सबसे सुंदर महल विश्व का। हाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगा आप? बोलो, चल पूरे प्लेटफॉर्म तेरा है। बोल तो पूरा प्लेटफॉर्म तेरा है, तेरी सारी पीढ़ियां मिठा देना सब जगह। अब एक क्षण को विकल्प नहीं आता, इसका नाम है संयम। संयम का मतलब है त्यागी के विषय का स्मरण तक नहीं आना। संयम का मतलब है इंद्रिय संयम, माने 5 इंद्रिय के विषय याद नहीं आते। जैसे उस भिखारी को महल मिलने के बाद याद नहीं आती। गरीबों को पेंटेक्स की अंगूठी, पीतल की अंगूठी, रोल्ड गोल्ड की अंगूठी, क्या कहलाते हो, इमिटेशन ज्वेलरी, 10-50 रुपए की भी खरीद लेते थे, ऐसे करते उत्सव हो गया उत्सव। और रत्नों की अंगूठी मिल जाए इसके बाद, अब बोलो, उससे कहो चलो आज इस दुकान पे देख लेते हैं, अपन मेले में देख लेते हैं, 2 रुपए वाली, 3 रुपए वाली, 4 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 25 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, 5 रुपए वाली। भिखारी 500 की अंगूठी की सोच नहीं सकता। अब कहो देखो चलो, रत्नों की अंगूठियां पहनने वाले को याद नहीं आती। मैसूर पाक खाने वालों को पंगत की झूठन, झूठन समझ गए, झूठन जहाँ भोजन होते हैं उनकी झूठी थालियों में से उठाए खाने वाले। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिन गरीबों को कभी खाने नहीं मिला हो, जैसे पत्थर फेंकते से कुत्ते दौड़ते ना, यहाँ से बेचारे आदमी दौड़ते।
एक इतना सा मिठाई का टुकड़ा देख के खुश हो जाते हैं, बर्फी का टुकड़ा, रसगुल्ला, ऐसे खाते हैं। देखो जाके याद नहीं आते। 5 इंद्रिय के विषय याद नहीं आने के नाम है इंद्रिय विजय। ओहो, वो आत्मा विश्व में कितना सुंदर है। होगा, अभी होगा कह रहे तुमसे, हम तो कह रहे है। एक बार उसका निर्णय करो, वो कैसा है, निर्णय हो। संयम मत पालो, उल्टा मत लेना। मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मुझे पता लोग मेरे से नाराज हो सकते हैं, आप संयम पालने का मना क्यों कर रहे हैं? मैं संयम पालने का क्यों मना करूंगा? तुम तो संयम के नाम पर संयम से द्वेष करते हो। किसी तरह से आज उपवास कर लेंगे, किसी तरह से व्रत कर लेंगे, किसी तरह से दान दे देंगे, किसी तरह मैं समझ गए। जब पैसा निकलवाना होता तो आधा घंटे तक गीत बजवानी पड़ती, दान दो, दान दो, दान दो, दान दो, दान दो, आज का दिवस है मंगलकारी, बड़े सो पावी, बार बार नहीं आवी, यानी क्या क्या बोलती हैं। घंटों बनाना पड़ता है गाइया की तरह, तब जाके थोड़े बहुत पैसे बढ़ते हैं। क्या बढ़ाना पड़े इसका नाम तो दुख है, बढ़ाना पड़े इसका नाम तो दुख है, मनाना पड़े, समझाना पड़े तो इसका नाम तो दुख है। आ जाएगी, आई लाइट है, हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ जा, कोई बात, चलने दो। दुख है, आप देना नहीं चाह रहे हो, मैं इमोशन करके ले रहा हूं। क्या लिखा है वो उसमें कहावत में? ऐसा दान है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। ऐसा दान है खून बराबर, उसके 10 प्राणों का घात करके, चेतन प्राणों का घात करके। नहीं, तुम्हें तो बढ़ाना पड़ेंगे, तुम्हें तो देना पड़ेगा, तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे लिए, देना ही पड़ेगा। अरे बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे देवे पानी। हमने मांगा फिर तुमने दिया। एक काम करो, आप किसी घर में जाके मांगो, भैया रसगुल्ला देना, और दे भी दिया उन्होंने, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो बिना मांगे देने पर आता है। आप गए और अरे भैया तुम बढ़िया समय से आ गए, हमें बहुत दिनों से आशा थी तुम कभी नहीं पधारी, आओ आओ भैया, भैया रसगुल्ला लाओ। सही बताओ, इस रसगुल्ले के स्वाद में और मांग कर खाए गए रसगुल्ले के स्वाद में कुछ फर्क है? और वे देना नहीं चाह रहे, हम लेना चाहते, ये खींचा तानी। ऐसा दान है खून बराबर। दान अकेला नहीं समझना, ऐसा त्याग है। मैं बहुत खिलाफ हूं, संयम के द्वेष के खिलाफ हूं, संयम के खिलाफ नहीं हूं। थोड़ी इसकी आवाज कम करो, बहुत सीटी मार रहा, क्या कर रहा, गूंज रही है, देख लेने वाले है ना, गूंज रही है थोड़ी आवाज। बिल्कुल समझना, खुल्ला खुल्ला कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ छिपा के नहीं कहता हूँ। मैं नहीं समझ में आया तो पूछना। ग्रुप शिविर में बच्चों की शिविर लगती है, पूरे हिंदुस्तान में लगती है बच्चों की शिविर। तो सबसे गंदा काम वहां पर होता है, सबसे गंदा काम। मैं उसे गंदा कह रहा हूँ, कौन सा? शायद है दुनिया का कोई शिविर ऐसा हो जहाँ बच्चों को सब चीज़ों का त्याग न करवाया जाता हो। रोज कक्षा लेंगे, बोलो भाई कौन कौन आलू त्यागेगा, सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। रात्रि भोजन कौन नहीं करेगा, सबने हाथ खड़े कर दिए। बाजार में कौन नहीं खाएगा, हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, बच्चे हैं मतलब छोटे छोटे, और आप क्या समझ रहे हो, आपने इमोशनल ब्लैकमेल करके उनका त्याग करा दिया। पुड़िया नहीं खाएंगे, नहीं, बात तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपको पता है ये बच्चे केवल हंसी खेल समझ रहे इसको। त्याग धर्म इसका नाम नहीं है। घरों में झगड़े हो जाते हैं, जो खाएगा आलू वो बन जाएगा भालू। बोलो बच्चों कौन कौन को भालू नहीं बनना? बच्चे तो मना कर देंगे, हमें नहीं बनना, तो फिर आलू नहीं खाएंगे। आपने उसको त्याग का रूप दे दिया, प्रतिज्ञा करा दी भगवान के सामने। घर में जाके बच्चा दादा को चिढ़ाने लगा, दादा तुम मर के भालू बनोगे। इतना सा बच्चा ग्रैंडफादर से कह रहा भालू बनोगे? क्यों, कौन ने सिखाया तुमको ये बड़ों से ऐसे बोलना? पंडित जी कह रहे थे मंदिर नहीं जाना ऐसे मंदिर। अब समझ में आया क्या क्या नुकसान हो गया।
मैं फिर कह रहा हूँ, यदि जैन समाज के बच्चे मंदिर से दूर हैं, धर्मात्माओं से दूर हैं, त्यागियों से दूर हैं, तो उसका मूल कारण है, मूल कारण उन्हें पता है इनके प्रभाव में आए और इन्होंने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये दान देना, ये उपवास करना, ये व्रत करना, ये त्याग करना। मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना, बिल्कुल पूरे समाज की तकलीफ है। तो पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो? सब करें? सब नहीं करें, सब एक गाय को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, और जिन जिन की रुचि लग जाएगी आत्मा से परमात्मा बनने की, उनके जीवन में असंयम रहेगा ही नहीं। सप्तव्यसनी अंजन चोर को एक एक चीज नहीं छुड़ाई गई थी। पढ़ लो स्टोरी। अंजन चोर को क्यों? पहले पानी छाना सिखाया गया, फिर दारू का त्याग कराया गया, फिर ऐसे मांस का त्याग कराया, फिर अंडे का त्याग कराया, फिर गालियों का त्याग कराया। ऐसे हुआ था। शेर को क्या करवाया था? शेर को एक नहीं करोड़ों कहानियां हैं पुराण में। इतना सा झोपड़पट्टी वाला क्या करा था, वो भिखारी का कह रहा हूँ, भिखारी का एक टाट पट्टी नहीं छोड़ा सकते, रोएगा भयंकर। एक कटोरा नहीं छोड़ा सकते उसका, भीख मांगने की जगह नहीं छोड़ा सकते आप, तो रोता है भयंकर। महल दे दो, 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा तत्व से मिल जाएगा तो कौन पाप करेगा? तुम कहते हो मत करो, हम कह रहे कौन करेगा? इंद्रियों का अच्छा आचरण का नाम संयम नहीं है। पढ़ो क्या कह रहा हूं, इंद्रियों के अच्छे आचरण का नाम संयम नहीं है। त्याग का नाम त्याग ही नहीं है। पढ़ो, आप पढ़ो, मैं दिखा दूंगा आपको, पढ़ो। त्याग का नाम त्याग नहीं है। आत्मा विश्व में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उपयोग आत्मा में रम गया, फिर अन्य विषय याद नहीं आए, इसका नाम है त्याग। और अन्य प्रवृत्ति नहीं हुई, इसका नाम है संयम। क्या बोल गए? 2 बात हम। आत्मा में उपयोग रमने के बाद विश्व का सर्वोत्कृष्ट क्यों नहीं होगा? सर्वोत्कृष्ट जरा सोचो तो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम 3 लोग के नाथ हो, तुम सिद्ध के समान हो, तुम भावी सिद्ध हो। जरा एक बात सोचो, मैं क्या कह रहा हूं, सोचो। थोड़े से शब्दों में कह रहा हूं, भारत एक ऐसा महान देश है जिसके एक भी राष्ट्रपति पर कलंक का चिन्ह नहीं है। विदेशों के राष्ट्रपतियों पर कलंक है, भारत में नहीं। क्यों नहीं है? भारत में जिस पद पर जाते हैं वहां की गरिमा का खबर है। जब गरिमा आती में राष्ट्रपति, एक भी राष्ट्रपति को किसी ने पूरे हिंदुस्तान में सिगरेट पीते देखा हो तो बता दो, सड़कों पर सिगरेट दारू पीते हुए देखा हो तो बता दो, लड़कीबाजी वेश्याबाजी वो नाट्यशालाओं में जाते हुए देखा हो तो बता दो। पूरे भारत का इतिहास उठाओ। वो भी तो आदमी है ना, लेकिन वो गरिमा, उस गरिमा का पालन करने वाला। बताओ, जब एक राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति किसी महिला को खोटी नजर से नहीं देखता, आज तक तुमने किसी राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को किसी लड़की के साथ ऐसे हाथ डाल के नाचते देखा है? किसी के साथ? और इससे ज्यादा क्या चाहिए बता? सारे आदमी स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रपति की गरिमा, किसी क्या कहलाता है वो तुम्हारा पान की दुकान, वहां किसी को पान खाते देखा? किसी को, किसी राष्ट्रपति को थूकते देखा है? एक राष्ट्रपति पद पर आने वाला व्यक्ति यदि संयमी हो सकता है तो 3 लोग का नाथ बनने वाला का संयम क्यों नहीं होगा? संयम की परिभाषा बोलो, संयम की परिभाषा। आत्मा में इतना आनंद आया कि कुछ याद नहीं आया, वो त्याग, और जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही उसी का नाम संयम। आत्मा में आनंद आने के बाद जो प्रवृत्ति दिख रही है उसी का नाम संयम है। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं। दिक्कत क्या है, आने वाली पीढ़ी को हम ही बता ही नहीं पाते कि तू भगवान है, तू गायक है। हमें झट डर लगता है, बस भगवान भगवान कह दो, न वो पूजा करे, न पाठ करे, न भक्ति करे। मैं कहता हूं जिसे भगवान दिखेगा वो भक्ति करे बिना नहीं रहेगा। मैं नहीं दे रहा हूं ये दृष्टांत, टोडरमल जी ने दिया है। किसी जन्म जात दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि दी जाए, बताओ
उसे महिमा नहीं आएगी। जन्म जात दरिद्री का दरिद्रता दूर कर दो, वो जिंदगी भर गीत गाएगा, जिंदगी भर। ऐसा आप तो कहते हो भगवान हमें कुछ देते नहीं, तो भगवान की पूजा क्यों करेगा? जब आप कहते हो भगवान हमें कुछ देते ही नहीं, भगवान वीतरागी है, तो क्यों आएगा मंदिर? वो तो उधर जाएगा जहाँ मिलेगा, वहीं तो जाएगा जहाँ मिलेगा। पढ़ो क्या लिखा है जिनवाणी में, सत्यनारायण साहब का चार्जी पढ़ के देखो, जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। क्या कह गए? जो यहाँ मिलता है रत्नत्रय, अतिद्री, आनंद, संयम, अरे पूज्यपना। बताओ कौन से धर्म में लिखा है कि वो अपने समान बना लेती है? हमारे तो भक्तामर में लिखा है, भक्तामर में पढ़ा हुआ अपने समान बना लेती है। उस गांवपति से, जो गांवपति के होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम दीन भुवन के स्वामी, मैटो दुख मैटो अंतर। तुम मेरे समान अपने समान, पारसनाथ भगवान की पूजा में अपने समान बना लेती हो। पारस जगत में लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बनाता है, और तुम ऐसे पारस हो कि जो आपके चरणों में आता है उसे पारस बना देते हो। पारस मणि की क्या दम है लोग की? अरे हम तो दृष्टांत दे रहे, कोई किसी को कुछ नहीं देता, खुल के कह रहे भगवान कुछ नहीं देते। भगवान देने लगे हैं तो भगवान से ज्यादा समझ लेना क्या कहना है मुझे। बेवकूफ दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, अज्ञानी नहीं होगा, मूढ़ नहीं होगा, जो आप भगवान यदि देने लगे तो। अरे अपराधी वह भगवान, अरे अपराधी वह भगवान, ये लिखा है, शरण जो अपराधी को दे। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। फिर पंडित जी लोग मंदिर में क्यों आएंगे? अभी लोगों को क्या लगता है, आपने देखा है अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में चमत्कार को नमस्कार बताया जाता है। चमत्कार, चमत्कार, अतिशयकारी प्रतिमा, चमत्कारी प्रतिमा, फला वाली प्रतिमा, फला वाली प्रतिमा, और भीड़ लग रहा है उनकी भीड़ों का। मुझे पता है भीड़ लग रही है, लेकिन आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा पाप होता है वहाँ। क्यों? कि सब बच्चे मांग रहे हों, व्यापार मांग रहे हों, और हमारे भगवान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि जिसको मैंने जहर जान के छोड़ा, मैं अपने भक्त को वह कैसे दे सकता हूँ? जिस असंयम को मैंने छोड़ा, उस असंयम की पूर्ति। आपने देखा है अन्य धर्मों की फिल्मों में, जैन धर्म की फिल्मों में नहीं है जी, जैन धर्म की स्टोरी में नहीं है। एक डाकू महावीर भगवान की पूजा करता था और पुलिस से बच गया। क्यों? क्योंकि उसने 125 किलो का घंटा चढ़ाया था मंदिर में। एक भी कहानी नहीं है। क्यों? सत्य व्यसन करता था और इधर कोई ने बचा लिया। नहीं चाहिए तेरा प्रसाद, नहीं चाहिए फूल फल पत्ती तेरी, कुछ नहीं चाहिए हमें। फूल फल पत्तियों से यदि कोई खुश हो जाए तो इससे ज्यादा कौन होगा? जो संयम असंयम उनने छोड़ा, वे असंयम की पूर्ति करेंगे। भगवान शादी हो जाए। अब बस थोड़ी सी कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। जो यहाँ नहीं मिलता उसे कोई देने में समर्थ नहीं है। और यदि ऐसा कोई समर्थ होता ना देने वाला, तो जो हॉस्पिटल में तो कौन कौन सी स्कीम चलती रहती है बच्चे पैदा करने की, वो दुकान ही नहीं खुलती, होटल वो नहीं खुलती, हॉस्पिटल सारे बच्चे वहीं से मिल जाते, सारे सबकी शादी वहीं जाके हो जाती, कहीं हो रही होती तो। बहुत सारे लोग बेचारे फिल्मों इंडस्ट्री में भी क्या कुंवारी खड़े चले जाते, वहाँ सब मिल जाती, वहाँ से सब रोजगार मिलता तो कहीं से मिल जाता है। कोई एक आध देवता विश्व में दे देता, जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहाँ मिलता है वो भी कहीं नहीं मिलता। तो सब बताओ हमारे बच्चे मंदिर कैसे आएंगे जब आप कह रहे भगवान कुछ नहीं देते? अभी डर है इस मामले में लोगों को। आप ऐसी बातें मत किया करो। स्वाध्याय का इसलिए विरोध होता है कि आप ऐसी बातें बताओगे तो बच्चे नहीं आएंगे, बहुएं नहीं आएंगी। तो मैं दृष्टांत दे के बताता हूँ, सुनो ध्यान से। दृष्टांत से मेरे पास ताकत है आपको समझाने की। एक भिखारी था, एक भिखारी 80-90 साल का हो गया बेचारा, भीख मांगते मांगते, मजदूरी करते करते, रोटी मांगते मांगते 90 साल हो गए।
एक दिन एक व्यक्ति मिला, उसने कहा भैया तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम्हारे घर में जिस चूल्हे पर तुम चने सेकते हो ना, उसी के नीचे करोड़ों का खजाना है। तुम कैसे कह रहे ये बात? भैया तुम्हारे पिताजी थे, तुम्हारे पिताजी के पिताजी, वे इस पूरे गांव के साहूकार थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े। लेकिन तुम्हारे पिताजी जुआ खेलते थे, तो पिताजी ने अपने बेटे को जुआ खेलने वाले को धन इसलिए नहीं दिया, ये तो लुट जाएगा सारा। तो उन्होंने पूरी संपत्ति बेच के हीरे माणी मोती घड़े में भर के, इतने त्यागी नहीं थे कि मंदिर में दे जाते, और इतना मोह खत्म नहीं हुआ था कि तुम उन्हें ना दे सके। ऐसे भी अज्ञानी नहीं थे कि जुआरी को दे देते, मोह भी था। तो वे घड़े में नीचे रख के चले गए थे, और हमें बता गए थे हमारे पिताजी को, बता गए थे, मित्र थे तुम्हारे पिताजी के भी। ऐसे सारी बात बताई उसको, तो उसे भरोसा आया, नाम पता बताया, सब ग्रैंडफादर फादर ऐसा सबका बता दिया। सही है, पिताजी जुआ खेलते थे, सही है। और पिताजी के पिताजी पूरे ग्राम के थे, समझ में आ गई बात। अभी ध्यान से सुनना, उसने वो खोदा और हीरे मिल गए, तत्काल एकदम अमीर हो गया, अमीर। लोग पूछने लगे भैया पुण्य का उदय कैसे आ गया? आप बता सकते हो ये पुण्य का उदय? जब लोग तारीफ करने आए तो उसे कौन दिख रहा था? किसकी महिमा आ रही थी, किसकी भक्ति आ रही थी उसे? ये भैया पूरी जिंदगी नहीं मालूम थी हमें, इनने बता दिया, हम तो ऐसे ही मर जाते, इनने दे दिया, इनने बता दिया कि दे दिया। भैया आज जो कुछ भी है इन्हीं की वजह से, आज जो कुछ है, उसने अपना 1 रुपया नहीं दिया, तुमको बता दिया, और तुम निहाल हो गए। तुम भीख मांग रहे थे पीढ़ियों से, और आज निहाल हो गए। तुम्हारे 90 साल रो के बीते हैं, बरसात में, ठंड में, गर्मी में भयंकर रो के बीते, और आलीशान बंगला हो गया। किसका पैसा था ये? अब ना महिमा किसकी आ रही है? बताने वाले की। बस इसी का नाम भक्ति है। जग को दे दी तुम सादानी क्या कोई को, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो सम की अविनश्वर रत्नत्रय। सोचो जरा, अभी सिद्धालय मिलता हो तो कौन जाएगा दुकान पे? एक चिंतामणि के चक्कर में तो दुकान बंद हो जाती है, एक चिंतामणि के चक्कर में तो चोरों से द्वेष खत्म हो जाता है, पापियों के झगड़े खत्म हो जाते हैं, भाई भाई का झगड़ा खत्म हो जाता है। एक चिंतामणि होए तो कौन झगड़ा करेगा? बोलो, कौन मुकदमा लड़ेगा और कौन वकील करेगा? एक चिंतामणि के चक्कर में तो रात देश मिट जाए, और चेतन चिंतामणि मिल जाए, अनंत जन्म मरण मिट जाए, अनंत काल का मोक्ष हो जाए। कौन है मूर्ख जो 5 इंद्रिय के विषयों में रोएगा कह रहे? ये है असली संयम। आत्मा कितना अच्छा तत्व है, इसे समझो। बस आत्मा ही परमात्मा बनता है, इतने में तो नाच उठो। आत्मा ही परमात्मा बनता है, तो हमें दिक्कत है। हम इंद्रिय ज्ञान से ढूंढते हैं, समझते हैं, तो समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे परमेश्वर कह रहे हैं ना, आपको एक काम करो, उनकी कहानियां पढ़ो, इधर की कहानियां पढ़ो, भगवंतों की पुराण। हमारे भगवान सिद्धालय से रिपीट नहीं होते आकर के। उनकी कहानियों में क्या होता है? अवतार बदल जाते हैं, भगवान वही की वही रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु वही की वही आ जाते हैं वापस। लक्ष्मी जी सीता का रूप बना लेती हैं, सीता के बाद फिर राधा का रूप बना लेती हैं, वो आ जाती है, सब उलट पुलट के घूम फिर के। हमारे यहाँ ऐसा कहाँ है? हमारे यहाँ तो पूरी कहानी पढ़ो आप। छह डाला ऐसा ग्रंथ छह डाला, निगोज से निकलकर कहानी शुरू होती है, उससे सिद्धालय जाती है। और एक कौन की कहानी थी? महावीर भगवान की, यानी तीर्थंकर की। जी माता, हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया। बोलो, यदि भगवान बनने का विश्वास जाग जाए तो कौन करेगा?
मेरे पास 1000 घड़े थे, 1000। कल परसों बताया ना, त्यागी को आगे आती है संपदा और भोगी को भागती है संपदा। जब देखिए आप कितनी देखना है। 4 दिन की चांदनी थी, वो कौन था चला गया भक्के, वो इंग्लैंड लंदन, नीरव मोदी, कौन कौन थे भी, विजय माल्या, भाग गए नहीं। कहाँ रही वो, कहाँ रही संपदा? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दीक्षा लेकर गई, इतनी भक्ति थी अपने गुरु के प्रति, सारे मुनिराजों को विदा कर दिया, सारे मुनिराजों को, 12,000 मुनिराजों को विदा कर दिया। अब मुझे छोड़ जाओ, मैं चल नहीं सकता, मेरी समाधि का समय आ गया, अब तुम लोग जाओ। घनघोर जंगल में गुफा में छोड़ के सब चले गए, 12,000 मुनिराज आगे बढ़ गए। वे बोले मैं तो नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, आप कछु करो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी गुरु की समाधि कराए बिना मैं नहीं जा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कल्पना कर सकते हो, जिस जंगल में आज बाहुबली स्वामी की प्रतिमा है, उससे 1100 साल पहले की घटना है ये, उससे पहले की। पूरा जंगल, चारों तरफ पहाड़ी इलाका, कहीं एक आदमी, एक जैन तो छोड़ो, आदमी का ठिकाना नहीं था वहाँ। सड़क वड़क तो तुम्हें अब दिख रही है वहाँ, रेलगाड़ी तो अब दिख रही है, तब कहाँ थी वो सारी? आपको पता है 12 साल तक देवों ने नगरी बसा करके आहार दान दिया। अंबानी को दिलवा के बताओ देवों से आहार दिलवा भाई, भाई इतने पैसा वाला है, इंद्र वाले खुश होते होंगे देवता, बोले भैया अंबानी, अरे भैया क्या करें बोलो? क्यों? सम्यक दृष्टि को ये संपदा क्यों मिलती है, इंद्र आदि की विभूति क्यों मिलती है? बड़ा गणित है, अभी मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, मैं बताना नहीं चाह रहा। बहुत बढ़िया गणित है। जिनको आत्मा से प्रेम है और जड़ से प्रेम नहीं है, स्वर्ग संपदा और समस्त लक्ष्मी उसके पास इसलिए आती है कि जिन्हें जड़ संपदा से प्रेम नहीं है, वे ही जड़ संपदा का जैन शासन की प्रभावना में सदुपयोग करते हैं। लंबा वाक्य बोला है, जड़ संपदा का सदुपयोग कौन करेगा? जिसे जड़ से प्रेम नहीं है और आत्मा से प्रेम है, तो वो ही जड़ संपदा का प्रयोग जैन शासन की सेवा में करेगा। पापियों को पैसा मिल जाए तो क्या करेगा? भोगों के अड्डा खोल देगा, दारू के अड्डे खोल देगा, सब्सक्रिप्शन के अड्डा खोल देगा। सबसे बड़ा बूचड़ खाना जैन ने खोला, नाम भी कोई ऐसे ही रखा है, अरहंत ऐसा कुछ नाम रखा था, भगवान जाने क्या रखा था, स्लोटर हाउस, हर हबी, जो भी किसी नाम रखा, मतलब जो भी नाम रखा, शर्म की बात है। क्यों? मिथ्या दृष्टि को धन मिलेगा तो पाप ही करेगा, और सम्यक दृष्टि को धन मिलेगा तो सदुपयोग करेगा। मिलता इसलिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता। 96,000 रानियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, उन्हें एक रानी में उपयोग नहीं लगता उनका। उपयोग माने आसक्ति नहीं है, एक नैतिकता का निर्वाह करना अलग बात है और आसक्ति होना अलग बात है। क्या? अब 6 खंड में जब तक मेरा राज है, एक भी मुनिराज पर, सम्यक दृष्टि पर, अणुव्रति पर उपसर्ग नहीं हुआ। पुण्य काय से बन रहा है? 6 खंड में कहीं भी धर्मी धर्मात्माओं पर उपसर्ग नहीं हुआ। आपको पता है मुगल काल में 800 साल महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकला है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में एक दिन भी महावीर जयंती नहीं मनाई गई, अभी भी नहीं मनाई गई। आप कल्पना करते हो, 24% हिंदू थे, आज 4% बचे पाकिस्तान में। कहां चले गए सारे सारे? इसलिए साम्राज्य स्थापना की बहुत बड़ी जरूरत होती है, और ये काम चक्रवर्ती करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि होने से 6 खंड का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता, भोगों में नहीं डूबता। पापी लोग भोगों की कल्पना करके सोचते हैं 96,000 के मजे लेता है, मजे नहीं लेता वो। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ 6 खंड है वहाँ को धर्मी धर्मात्मा मंदिर, आपको पता है कम से कम 250 से ज्यादा मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया है।
और कितने मंदिर हमारे हैं जो जिन्हें हिंदुओं ने अपने वो कौन कौन से बैंक, कौन सा नाम रख दिया था वो, मीनाक्षी का मंदिर, वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी, हमारे प्रसिद्ध नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, इतिहास में लिखा हुआ है। क्यों? मेरा मतलब है कि जब जैन धर्म का राजा होता है तो जैन धर्म पर आंच नहीं आती, ये कहना है। अब समझो, संयम का ऐसे नापोगे आप, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे इतनी कहने की इच्छा होती है, मीटिंग करोगे तो अलग से कहूँगा आपको, फिर भी अभी मुझे पता अलग से मीटिंग नहीं होगी। मैं हर युवक से कहना चाहता हूँ, संयम हमें कायरता नहीं सिखाती। हमें क्या लेना देना, हम मंदिर के नाम पे हम क्यों कसाई करें, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे जो हो, ये कायरता है। हमारे धर्मी धर्मात्मा पर आंच नहीं आती, हम देश पर आंच नहीं आती, देश पर। क्यों? आपको पता है, यही महाराष्ट्र की घटना है, अपनी महाराष्ट्र की ही, मोतीलाल भाई को फांसी दी गई थी आजादी के पहले की बात, समन्वय स्वामी जी कारंजा में, और उनके अनुयायी थे, वो श्रावक थे, देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। पटका तो बम किसी और ने था, और ये पकड़े गए और इनसे खूब पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा साथी कौन था जिसने बम पटकाया। तो समन्वय स्वामी जी वर्तमान कारंजा के थे, अभी अपने परिचय थे सब, उन्होंने खबर पहुंचाई थी, जान भले ही दे देना, नाम मत बताना। अब वो नॉन जैन था, जबकि जैसे बम पटका था, नाम मत बताना। और मोतीचंद भाई को फांसी लगी। हमें कायरता नहीं सिखाती, पता है लोगों ने कहा ऐसा क्यों करें अपन, उनके चक्कर में अपन क्यों मरेंगे। नहीं, यदि देश ही नहीं रहेगा तो हमारे मंदिर कहाँ रहेंगे, हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। दूरदृष्टि ऐसे होती है। जरूरत पड़ने पर जैनों ने, जयपुर में अंतिम जैन था, अंतिम जैन माने अंतिम मुगल शासक को हराने वाला जैन था, आज से 300 साल पहले अंतिम मुगल शासक को हराने। इसके बाद फिर जयपुर में कभी कोई मुगल शासक नहीं आया। जैन था, जैन। उस जमाने में 300 साल पहले, माने 1787, 87 की लगभग बात है, 1787, सन 1787 जयपुर की स्थापना हुई, पिंक नगरी। उसमें जैन दीवान ने 1 करोड़ रुपया उस जमाने में दिया, उस जमाने में। जयपुर नगरी माने जैन नगरी कहलाती थी, जैनों की काशी है। उधर दक्षिण में जितना काम वहां हुआ है, वहां उतना काम, उससे भी कई ज्यादा काम इधर हुआ। वहां आचार्यों ने दक्षिण में काम किया है और उत्तर में विद्वानों ने काम किया है। वो पूरी नगरी जयपुर। मुझे इतिहास ऐसे नहीं सुनाना, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, धर्मात्मा कायर नहीं होते। हम अपने संयम के नाम पर ऐसा नहीं, भैया कुछ भी हो, हमें क्या करना, बच्चे बिगड़ जाए, हमें क्या लेना जाना। अरे बिगड़ कैसे जाए, बच्चे में एक बच्चे को कहो भगवान बनने जन्मे, हाँ, इतना गौरव और गरिमा आनी चाहिए। मुझे तो इतनी खुशी हुई, हमारे घर की कहानी सुना देता हूँ आपको। आपके घरों में भी हो सकती है ऐसी कहानी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो अपने घर की। एक दिन मुझे मालूम पड़ी, हमारे घर में भतीजा है सबसे छोटा, कक्षा 1-2 में पढ़ता होगा। अचानक खबर मिली, वैसे तो अपने काम नहीं पड़ता कभी मिलने का, लेकिन खबर मिली। जिस दिन मैडम को पढ़ाना नहीं था, कोई मैडम नहीं आती, छुट्टी चली जाती, तो कोई दूसरी मैडम पढ़ाने आती उस दिन, तो पढ़ा रही होगी तो पूछती तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम भविष्य में क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे। 30 मिनट का पीरियड खत्म, तो सब बच्चों ने बता दिया हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, फला बनेंगे। हमारे भतीजे ने क्या कहा, वो सुनने लगा है, वो बोला मैं बड़े होके भगवान बनूंगा। अब मैडम को सबके उत्तर तो भूल गई वो। इसका उत्तर बड़ा अटपटा था, भगवान क्या बोल रहा है, कोई भगवान बनता है। अब नहीं समझा वो तो बच्चा तो आड़ा ही रहा, मैं भगवान ही बनूंगा। फिर हमारा एक और भतीजा है, उसका बड़ा भाई शास्त्री है, वो गया स्कूल में जाते हो, क्या के लिए जाते हो, मीटिंग काय के लिए जाती हूँ, मिलने करने के लिए जाती हूँ। तो रिपोर्ट लेने गया वो,
तो वो मैडम ने उसे बुलाया, इधर आओ, जी तुम्हारा भैया क्या कहता रहता है, हम भगवान बनेंगे। क्या कह रहा था ये, भगवान बनेंगे? कोई भगवान बनता है? तो उसने भी यही जवाब दिया, हमारे धर्म में तो भगवान बनने के लिए ही जन्म होता है। आप जैनत की गरिमा दे दो, बच्चे को कुछ मत सुधारे। आज सही बताऊं, हम 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे अपने बच्चों पर, और टेलीविजन जैनत गंवाने पर करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। गंदी से गंदी फिल्म, गंदी से गंदी चीजें, मोबाइल में गंदे से गंदे कंटेंट। सही मायने मेरे से पूछ रहे हो, आज की शिक्षा हमारे बच्चों के लायक है ही नहीं, है ही नहीं। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ा के आया हूँ और मैं रिपोर्ट दे सकता हूँ आपको। बच्चों का पूरा कैरियर चौपट कर देने वाला है सारा का सारा। जो बच्चियां पढ़ रही नहीं, इससे घर तबाह हो रहे हैं। जो बच्चियां पढ़ रही उससे तलाक हो रही है। जिस थीम पे जा रहे हैं हम, बहुत आत्महत्या हो रही है, आत्महत्या हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की। आज की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, माँ बाप के काबू में नहीं है, हस्बैंड के काबू में भी नहीं होती वो। सास ससुर तो बेचारे थर्ड मैन है भी, थर्ड एम्पायर, रेफरी, खेल कहाँ बैठी है बेचारी भी। इसलिए कह रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई कराओ बच्चों को। सबसे पहले शुद्धात्मा हूँ, भगवान बन सकता हूँ। जब बन सकता हूँ तो एक बात बताओ, संयम तो मैं बाहर से सिद्ध करना हो तो 1 मिनट लगेगा मुझे बाहर से सिद्ध करने में। जिस लड़के ने ठान लिया मुझे टॉप करना, इंडिया टॉप IAS, आप उसका जा करके देखे आओ। उसका कंप्यूटर बताएगा कि वो कितना संयमी है, उसका मोबाइल बताएगा वो कितना संयमी है। क्योंकि उसके पास एक लगन है, टॉप करना है मुझे IAS बनना है। वो नहीं पड़ता झगड़ों में। मुझे दी बेस्ट डॉक्टर बनना है, वो नहीं पड़ता चक्कर में। 2 ही बात कह दी, कितने कहना है बोलो। तुम क्या समझते हो, अम्बानी के पास फुर्सत होगी 4 घंटा मोबाइल चलाने की, 6 घंटा, और 4-6 घंटे टीवी देखने की फुर्सत होती होगी अम्बानी के पास? तुम क्या समझ रहे हो, जो लेखक है, महालेखक, आज की तारीख में जो लेखक है, संपादक है, तुम क्या समझ 4-6 घंटे मोबाइल देखते होंगे, टीवी देखते होंगे? विश्व में संयम के बिना कोई सफल नहीं होता, और जब लौकिक में ही सफल नहीं होता तो मोक्ष में तो एक बार ठान लो मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बन सकता हूँ, बस अब संयम अपने आप आ गया। अब हमें सिखाना नहीं है, बेटा अष्टमी के दिन नहीं खाना, बेटा अष्टमी, बेटा अष्टमी 10 लक्षण में हरी नहीं खाते बेटा, कहना नहीं पड़ेगा, वो खाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। क्यों? मैं हरि के बिना जीवित रह सकता हूँ, भोजन के बिना जीवित रह सकता हूँ, इसकी तो बात ही क्या है, कुछ नहीं। अब इतनी दूर हम बेचारे खेलना तो क्या करोगे? अजय बेटे मट्टो कुछ नहीं, कहाँ पर पड़े, तो थोड़ा संयम करो। बोलो, संयम के बिना मैं काम करता हूँ। अच्छे से अच्छी लड़का, अच्छे से अच्छा लड़का, लड़की देखने गया, और वहां असंयम भी होगा तो पसंद करेगा कि नहीं लड़की वाले? असंयम का मतलब समझ गए? जैसे वो लड़की नाश्ता लेके आई, झट खड़ा हो गया। इतनी सी घटना करी, ज्यादा नहीं करी। एकदम बोलने लगा, मुझे खुशबू आ रही थी बहुत देर से, आप किचन में यही बना रही थी ना हलवा, अच्छा हुआ। और प्लेट उठाई, झट खाने लगे। मतलब लड़की सामने बैठी है और लड़का जूते सहित और सेंटर मेज पर ऐसे जूते रख के बैठ गया। कौन पसंद करेंगे इसे बता? मोटरसाइकिल चलाते समय असंयमित स्पीड, अनलिमिटेड स्पीड, वाह क्या हुआ बता? अब एक भी आइटम ऐसा बता दो जिसमें असंयम लागू पड़ रहा हो, एक भी बता दो मुझे, एक भी। लौकिक में एक लड़की भी असंयमी लड़के को नहीं पसंद करती, तो मोक्ष मार्ग में मुक्ति रमा कैसे पसंद करेगी? असंयम की तो मुझे डर ही नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। एक बार इस समझ में आ जाए बस कि बेटा तुझे IAS बनना है, बस, अब कुछ नहीं समझाना हमें। आपने देखा है जिन बच्चों के पास विजन नहीं होता, उन्हें माँ बाप रोज टोकते, रोज डांटते, रोज फटकारते, डर दिखाते
पनिशमेंट का, टीचर का, फला का, रैंक का डर दिखाती है। देखा हुआ? और जो बच्चे ठान लेते हैं ना, मम्मी उल्टा के, बेटा अब तो सुन, आँख खराब होगी बेटा, थक जाओगे तो, बीमार हो जाओगे बेटे, ऐसे कितना पढ़ोगे, 15-15 घंटा, 12 घंटा आराम कर ले। मम्मी सुबह पेपर है 7 बजे, तो मैं उठा दूंगी 4 बजे, 2 घंटा सो ले, 4 बजे मैं उठा दूँ। बोलो होता है कि नहीं होता है? असंयमी से असंयम नहीं छुड़ा सकते, और संयमी से संयम नहीं छुड़ा सकते। संयम कैसे कहते हैं? बढ़िया भाषा बोलो। करना पड़ता नहीं है और हुए भी ना। कौन संयम खतरनाक है? बताओ कहाँ है खतरनाक? बोलो कौन कह रहा है खतरनाक है? जितने लड़के घूमते रहते हैं दाढ़ी वाले, दाढ़ी रखे रहते हैं परमानेंट ऐसे। लेकिन एक अच्छी जॉब मिली, खास तौर से मैं नाम बता रहा हूँ, अच्छी जॉब का मतलब है प्रधानमंत्री की पीए, क्या कहलाती है, चारों तरफ रहने वाली, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी वाली। आप एक काम करना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन में जाना, और उनके 1000 कर्मचारी काम करते हैं, एक को भी दाढ़ी नहीं मिलेगी। हम समझाएंगे तो नहीं पंडित जी, मियाँ छाप अच्छी लगती है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। उधर नौकरी लग गई तो अरे रोज क्लीन करती, रोज क्लीन। वहां का क्लीन कर लिया तुमने? एक कंपनी का अनुशासन, चाहे किसी एजेंसी में चला जाए, इंश्योरेंस कंपनी में चला जाए, इसमें जाए उसमें जाए, कोई नौकरी जाए, उसकी ड्रेस, अब काहू पहन ली ड्रेस। जितने बच्चे जो वहां जाते हैं बंसल में कोचिंग लेने, कोटा वगैरह, ड्रेस एक जैसी ड्रेस। क्यों? अब क्यों पढ़ ली ये ड्रेस, अब क्यों पढ़ ली? और हम कहते बेटा 10 लक्षण है पूजा की ड्रेस, ओ ट्रेडिशनल, आई डोंट लाइक। क्या बुद्धि घास खाने गई है। मैं जब पैसे का मामला आता है तो सारे अनुशासन पाल लेता है, और जब आत्मकल्याण की बात आती है तो नहीं, आई डोंट लाइक। सन तेरे में क्या दम है जो तू क्या डोंट लाइक? मोक्ष मार्ग कहता है, मोक्ष मार्ग तुझे डोंट लाइक। मोक्ष मार्ग मना करता है, तू क्या किस काम का है? बहुत सिंपल कह रहे हैं, बहुत सिंपल बात है। संयम तो इतना सरल है। फिर कहता हूं, आत्मा समझ में आने के बाद संयम करना नहीं पड़ता, और हुए बिना। मैंने आज तक झूठा प्रलोभन नहीं दिया, इतने व्रत करोगे तो इतना उपास लगेगा, इतना करो तो इतना, सॉरी कोई को बुरा लग जाए तो बिल्कुल क्षमा कर देना। मुझे ये लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो लिखी रहती है, सभी जगह लिखी हुई है। कौन सी लाइन पसंद नहीं? क्षमा मांग ली मैंने पहले ही। आपको चाहो तो कान बंद कर सकते सुनने से पहले। मुझे कोई हिसाब समझा दे कि 20 तीर्थंकरों की जो समय सिगत की टोंक है, एक एक टोंक पर कितने कोड़ा कोड़ी उपवास का फल मिलता है। मुझे प्रूफ चाहिए। और इतना प्रलोभन देने के बाद भी भग लेती वहां से। क्या चावल चढ़ाने से कोड़ा कोड़ी फल मिल जाएगा? और इतनी लापरवाही, जब अरे करोड़ों उपवास का फल मिलता है तो तुमने 2 सेकंड 2 मिनट शांति से बैठो तो सही। सबसे ज्यादा बुरी हालत होती है पार्श्वनाथ की टोंक पर। नाराज नहीं होना, मैं इधर का पिक्चर बता रहा हूं, शास्त्रों की नहीं बता रहा हूं, तुम्हारे अंदर की। सबसे आखिरी में आती है वो टोंक, सबसे ऊंचाई पर है। बीच में कितने लोगों को मैंने कोसते हुए कहा, ये भगवान कहाँ विराजे आप इतने ऊपर। मैं सुना है भगवान। चलो कोई बात नहीं, विराज गए। अरे जब हम आ गए तो आधा घंटा 15 मिनट अच्छे से बैठो, लेकिन नहीं, जल्दी करो रात हो जाएगी, जल्दी करो भोजनशाला बंद हो जाएगी। कितनों को तो उसकी चिंता होती है, वो नाश्ता खत्म हो जाएगा, रास्ते में मिलता है जो भाता घर। आप बताओ अब इन्हें कितने करोड़ का उपवास मिलेगा? अब सबकी संख्या अलग अलग लिखी हुई है हर टोंक की। इधर से इधर तक की दूरी में टोंक में उपवास बदल गए, इधर से इधर तक भी।
आज तक कोई बता सकता है सबसे ज्यादा उपवास कौन सी टोंक पे मिलता है? किसी को खबर नहीं, कोई मतलब ही नहीं, क्या लेना देना हमें। जब सबसे ज्यादा उपवास के फल मिले तो बैठो ना वहां सबसे ज्यादा। हमसे पूछो, भाव सहित बंदे जो कोई, आत्मा के भान सहित बंदे जो कोई, मैं भगवान बन सकता हूं इस भावना के आनंद सहित बंदे जो कोई। अरे प्रभु आ रहा हूं पक्का, जरा बोल के बता ना। अरे पंडित जी ऐसे कैसे बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? बेबी तुम जैसे ही थे, आज परमात्मा बन गए। और इसी बात ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि जब आप जैसे परमात्मा बन सकते हैं, आप जैसे समझते हो। हमें हमारी कहानी नहीं मालूम, तुम्हारी तो पता है, नहीं समझा? क्या तुम्हें पता है पिछले जन्म में तुम क्या खराब करके आए थे? हमें पिछले जन्म की हमारी स्टोरी याद नहीं, लेकिन तुम्हारी तो हमें तुम्हारी तो हमें मालूम है। जब तुम बन सकते हो तो क्या क्या बढ़िया लाइन है। तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं हूँ भेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम जैसा, इंद्रवन ने नहीं लिखा। दुकान अच्छी चल जाए, छोकरा छोकरी हो जाए, मोड़ा मोड़ी बच्चे क्या कहलाता है, मुलगा मुलगी, इसके लिए नहीं। उसके लिए तो क्या लिखा है? पूजा में शुरू में ही लिख दिया है, जाए तो चला जाए सारा वैभव, आपके चरणारविंद की भक्ति के बिना नहीं चाहिए। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित। ये क्या है? ये संयम। बताओ ऐसा आदमी रिश्वत खा लेगा? ये सड़े सड़ाए भोग के लिए पाप करेगा? ये कुछ सड़े सड़ाए हैं, सड़े सड़ाए कह रहे हैं। उनसे पूछो, कहा पूछे, उन्हें इधर की खबर नहीं है। जिसने मैसूर पाक नहीं खाया उसे तो कसार मिल जाए उतने भी खुश हो जाता है। और भगवान पार्शनाथ आपकी कृपा है। कसार, कसार समझते होंगे सब? नहीं समझते? कसार नहीं समझते? पंजीरी, तुम्हारे पंजीरी कहते दिल्ली में, यहाँ तो कसार ही बोलती ना। आटे को घी में ऐसे सेंक लेते और शक्कर मिला लेते, सिका हुआ आटा उसमें शक्कर मिला के खाते। क्या बोलते हैं आप? कुछ नहीं कहते, कंसारी बोलती है। कंसार, गुजराती में भी कंसारी बोलती है। नहीं समझ में आया? हमारे घरों में ऐसा होता है, आटा जब पलेसन बच जाते हैं, रोटी बनाते बनाते आखिरी का पलेसन बच जाता है तो उसको तवे पे ऐसे ऐसे करते हैं, और जितना घी रह जाता है ना कहिया में, कटोरी में कहिया खेलते हमारे, उसको ऐसे पहुँचे। अब बच्चा स्कूल से आया और उसको शक्कर पीस के उसमें मिला दी। अब जिसने मैसूर पाक नहीं खाया वो तो बेचारा कसार भी खुश होगा। समझ गए? ऐसे ही जिसने शुद्धात्मा का आनंद नहीं लिया उसे ही पुण्य का कसार अच्छा लगता है, उसे ही पांच इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं। शुद्धात्मा के अनुभव करने वालों को भूल से भी नहीं देखते। ग्रंथ में एक इतनी अच्छी बात आई है, उन्हीं की बात बता देता हूं। उसमें लिखा है मनुष्य गति के सबसे सुंदर भोग कौन के होंगे वो तुम ही समझ लो। मनुष्य गति के सबसे सुंदर भोगों को देख करके देव गति के देव ऐसे देखते हैं जैसे कोई समझदार व्यक्ति सुअर को देखता है, सुअर को ताजा मल खाते हुए देखता है, ऐसे क्या सुअर खा रहा है, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब आगे सुना। लेकिन वही मनुष्य जब दिगंबर मुनि दशा धारण करता है तो उसे इंद्र के भोगों पर दया आती है। समझ गए? वे लड्डू पेड़ा खाते हुए देख के कह रहे थे आदमी का खाया। और जब हम चेतन का अमृत पीते हैं तो हमें लगता है
चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारिखे भोग, और काग बीट सम गिनत हैं। तुम क्या समझ रहे हो? सड़ सड़ा इसलिए कहा सड़ सड़ा, दम क्या है? इस पर तो मेरी बहुत रिसर्च है, बहुत मेहनत की है मैंने इस पर, बहुत। मुझे एक दिन भी याद नहीं आती नौकरी की, फला की, ये संपदा जो उठेगी आती नहीं है, और उससे ज़्यादा मिल गया मुझे। आज की तारीख में अंबानी मुम्बानी कहीं नहीं लगते मेरे आगे। नहीं समझ, तुम समझो नहीं समझो, हम क्या करें? क्योंकि अंबानी को हिसाब रखना पड़ता है, मुझे हिसाब नहीं रखना पड़ता। हिसाब नहीं रखना पड़ता। उसके पास कितनी गाड़ियां होंगी, मुश्किल से गिनती की होंगी, 10, 50, 100 कितनी होंगी। मैंने हिसाब नहीं रखा। जिस गांव में गए उसी गांव की सबसे अच्छी गाड़ी में घूमता। ड्राइवर की सैलरी आज तक नहीं दी मैंने, और मेरा ड्राइवर करोड़पति मालिक खुद होता है। इतना कीमती ड्राइवर तो राष्ट्रपति का नहीं होता। अब सच कह रहा हूँ, घर घर में इतने अच्छी तुम्हारी सगी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं कराती होगी जितनी मेरे घर की बहुएं जी सब पूरे देश की ऐसे भोजन कराती हैं। न ऐसा घी तुम्हें मिलता जैसा मुझे मिलता है, अंबानी को भी नहीं मिलता। कहाँ है बताओ? जैसा शुद्ध सात्विक भोजन हमें मिल रहा है, कहाँ है? कहाँ है वो अच्छे बिस्तर, कमरा, मकान, दुकान जो भी, और वैसा स्वास्थ्य भी। जिस बेचारे की शादी हुई उसकी शरीर देखा था क्या सा था? जिसकी शादी हुई थी आधा बूढ़ा लगता है, बाल कहाँ चले गए उसकी, कैसा था बिल्कुल। हमें तो ये समझ नहीं आया इसे पसंद कैसे कर लिया किसी ने। हमें कोई मतलब नहीं है, अबे दिक्कत है झगड़ा, इतनी सी क्लिप निकाल दें, अबे अंबानी हमसे लड़ गया। हमारी मान हानि कर दी। अरे हमें क्या लेना देना, हम तो यूं से ही समझा रहे हैं। क्या कंपैरिजन नहीं है। दिगंबर मुनिराज बाहर से नहीं समझोगे तुम, तीन लोग के नाथ कैसे हैं। जय जगत वास तज जगत स्वामी भये। तुम्हें लगता होगा, मैं जानता हूँ अभी भी लगता है, ये बेचारे लड़के बेचारे पंडित साहब के साथ साथ घूम रहे बेचारे। अब इनको कहा रोटी मिल जाए तो ठीक है, घर का रोटी खाए। कहाँ इनकी पत्नी, इतनी बड़ी पत्नी मिलती ही नहीं, तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन्हें मिल जाती। ओ भाई क्या बेचारे समत प्रकाशी के चक्कर में फंस गए। मतलब इंद्रिय ज्ञान से तो ऐसे दिखाई देगा बेचारों को। मेरे आलोचक दूर नहीं है, पास वाले ही है। उन्हें लगता है कि नहीं अपन तो पढ़ो लिखो सब, और जित कीजिए शक्ति प्रमाण। मैं भैया इसका क्या अर्थ है कीजिए शक्ति प्रमाण? कीजिए शक्ति प्रमाण का मतलब क्या होता है? इसकी शक्ति प्रमाण कहाँ लिखा है जिनवाणी में? कीजिए देह की शक्ति प्रमाण। अरे कीजिए आत्मा की शक्ति प्रमाण। आत्मा की अनंत बल को जानने के बाद हट क्या दम है किसी में? पंडित साहब जैसी लिखो, तीन लोक के रम्य भोग भी मोग नहीं उपजा सकते। कहाँ है कौन? अब सोचो संयम काय का नाम है। संयम करना पड़ता नहीं है और पांचों इंद्रिय संयम में हो जाती है। प्राणी संयम करना पड़ता नहीं है और प्राणियों का घात होता नहीं। शुद्धोपयोग के बल पर ऑटोमेटिक बिना चाहे ऐसी रिद्धि प्रकट होती है कि अंकुर के ऊपर, घास के ऊपर, फूल के ऊपर खड़े हो जाए महाराज, अनछने पानी पर खड़े हो जाए, तो ऐसी रिद्धि होती है कि एक जीव का घात नहीं होता। अभी हम चाहे करके भी बच नहीं सकते, अभी हम जीव घास से बच नहीं सकते, और मुनिराज घास पर चल जाएं, पानी पे चले जाएं, तो अभी एक जीव का घात ना हो। बताओ काय के बल पर हुआ जी? अपन करके बता दो। तुम एक काम करो, एक दिन का भी चौका का काम, घर का काम, दुकान का काम बिना घात के करके बता दो। मुनिराजों के जीवन में घात नहीं। कहां से हुआ जी? शक्ति पहचान। शक्ति पहचानी नहीं है, दिक्कत ये है। टाइम हो गया, स्थूल प्रवचन में बहुत कर सकता था, इस पर थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं।
तुम सबको भी अभी ऐसा लगता है अपन मुनि नहीं बन सकते, हो सकता है। तुम सबको अभी भी ऐसा लग सकता है हम उपास नहीं कर सकते, हो सकता है तुम्हें लगता है हम ठंड गर्मी बरसात नहीं सह सकते। तो एक छोटा सा दृष्टांत देके कहता हूँ, आज तक एक भी बच्चा, चाहे वो सुअर का हो, कुत्ते का हो, चाहे चिड़िया का हो, कबूतर का हो, इतना सा बच्चे का जन्म होता है ठंडों के महीने में, एक भी बच्चा नहीं मरा ठंड से। देख लेना कुत्ते के पिल्ले घूमते रहते हैं, सारे सुअर के इतने से बच्चे घूमते रहते हैं। शरीर की शक्ति कम नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति कम है। अभी अभी गिनना हो तो अभी गिना दूंगा, 411 दिन का उपवास कर चुका, रिकॉर्ड में नाम है। और एक व्यक्ति का नाम आया है, उसने केवल 75 साल तक पानी भी पिया कि नहीं पिया, भारत का ही एक देश छूट गई अभी, तो 75 साल की उम्र में उसे पानी तक नहीं पिया, ऐसे कुछ बताते हैं। मैं तो मानता हूँ चलो पानी पीता होगा, लेकिन भोजन तो नहीं किया उसने। शक्ति तो बहुत है। क्यों शक्ति है? क्योंकि ये तो आयु प्रमाण रहता है। कितनों को दृष्टांत चाहिए? आज भी तुम क्या समझ रहे, तुम मक्खी मच्छर नहीं बर्दाश्त कर सकते, और त्रियंश गति में क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं बताओ? क्या करोगे? तुम कह रहे हम उपसर्ग नहीं झेल सकते। नरक में कितने उपसर्ग है मालूम है? जैसे आत्मस्वरूप का बल आएगा, ताकत तो बहुत है, और एक आसन नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते। कौन कह रहा नहीं कर सकते? बिना हरि के नहीं रह सकते, कौन कह रहा है? 10 दिन का उपवास करा देंगे, अब भी बिल्कुल ताकत है तुम में। बात उधर की नहीं है, बात है उधर से देखोगे तो ये दिखेगा, और इधर से देखोगे तो इसकी शक्ति अपरंपार दिखेगी। मैं क्या बताऊं, इतने थोड़ा भी प्रवचन कर दिया मैंने। शक्ति बहुत है। जो लोग मेरे पास आ जाओ, जो कहेंगे मैं इस विकल्प को नहीं जी सकता, इस विषय वासना को नहीं जी सकता, इस फला को नहीं जी सकता लेकिन मेरी पढ़ाई यहाँ से शुरू होगी। यही तुम्हें भगवान आत्मा समझ में आ जाए तो विश्व की कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अब यही पसंद नहीं आया तो फिर तो हम क्या कह देंगे, फिर तो तुम्हें कोई हराने की जरूरत भी नहीं है समझ गए क्या कह रहे हूँ? विश्व में आत्मभान के बिना हराने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं हारा हुआ है। और आत्मभान होने के बाद हराने वाला कोई, इसका नाम उत्तम संयम है। प्राणी संयम स्वतः हो गया। मैंने वो डिटेल नहीं बताई जो सुनी होगी आपने सब। हमसे पूछोगे जिन्हें संयम पालन करना हो वो जैनोपैथी पढ़ ले। हमारे जैनोपैथी में लिखी है बात, जो लोग पसीना नहीं निकालते उनको एसिड की बीमारियां होती हैं, स्किन की बीमारियां होती हैं। जो पसीना नहीं निकलने देते, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी होती है। एसी कूलर से बॉडी को ठंडा करने से। जो सुविधाओं में रहते हैं, काम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, उनको बीमारियां होती हैं। थोड़े में कह दिया मैंने। अब इस पूरा तुम लोगों को यही लगता होगा मैं क्रियाकांड पे बिल्कुल वजन नहीं देता है, तो तुम देखते ही होगे इतने दिन के प्रवचन में, और कर तक हो। और सबको यही लगता है जो क्रियाकांड की महिमा नहीं करे वो करेगा क्या? ये तो खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। और मेरे साथ उल्टा है मैं बोलता हूँ आत्मा की बात और शरीर की तरफ से बिल्कुल चुस्त हूँ। क्यों चुस्त हूँ? उसका कारण है क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है। हमारा जैन शासन जैनोपैथी है, दी बेस्ट मेडिकल साइंस है हमारा जैन दर्शन। अब मजे में रहे। कौन कह रहा है शक्ति नहीं है? शक्ति तो घनी है, घनी। अरे भगवान ही बन जाए। विमल दादा झांझी जी की याद आ जाती है, तू तो परमाणु बम है फटेगा तो ऐसा फटेगा इंसान। हाँ, जब संहार निज पौरुष, क्यों नहीं भगवान बनेगी? जिसको लगता है ना भगवान नहीं बन सकते, बेकार नहीं जी सकते, मिल लो मेरे से। ओम नमः शिवाय। इसीलिए लोग मेरे से मिलने नहीं देते, उन्हें डर लगता है कि तुम इनके चक्कर में गए उत्तम संयम कैसा है? उत्तम संयम करने जाओ तो वो नहीं, और आत्मा समझो तो सहज ही हो जाएगा। संयम पाले ज्ञाता, लिखा है उत्तम संयम पाले।
कर्ता नहीं लिखी, भोक्ता नहीं लिखी। हमारे जीवन में